हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानेंगे कि कैसे कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी एटम का निकाला जाता है। तो हम जानते हैं कि क्वांटम नंबर चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसे एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को यस से कि डिनोट करते हैं। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है किसी भी एटम्स के सेल के बारे में बताता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर एटम के सबसेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो एटम के ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बताता है। तो यानी कि ये चारों क्वांटम नंबर पहला सेल को बताएगा, दूसरा किसी एटम के सबसेल को, तीसरा ऑर्बिटल्स को, और चौथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में उपस्थित है। तो ये चारों क्वांटम नंबर होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सबसेल में है और किस ऑर्बिटल में है। तो इस आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे सभी क्वांटम नंबर्स निकाले जाते हैं। हम यहाँ देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई डी सबसेल है तो 3d4 है, तो यहाँ पर जो उसके सामने वाला जो नंबर होता है उसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसे 3d4 में n = 3 है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 3। अब यल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर यस का यहाँ पर फिक्स वैल्यू होता है। यहाँ पर यस का हो जाएगा 0, पी का होता है 1, डी का होता है 2 और एफ का होता है 3। तो ये जो वैल्यू होते हैं हमेशा फिक्स रहते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे कैसे चारों क्वांटम नंबर्स निकाले जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड 4 क्वांटम नंबर ऑफ 3d4। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो हो जाएगा n = यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ पर n = हो जाएगा 3। और l का वैल्यू हम जानते हैं कि अगर d सबसेल है तो d सबसेल के लिए हमने यहाँ पर दिया था 2 होता है l का वैल्यू, तो यहाँ पर l का वैल्यू हो जाएगा 2। अब हम m का वैल्यू देखते हैं कैसे आता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सबसेल में d सबसेल में 5 ऑर्बिट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। हम हुंड्स रूल के आधार पर जानते हैं कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन पहले एक एक ऑर्बिट में भरा जाता है, इसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। इसका वैल्यू होता है -2 -1 0 +1 +2। तो यम का वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में उपस्थित है। तो यहाँ पर +1 ऑर्बिट में उपस्थित हो तो यम का वैल्यू हो जाएगा +1। यस का वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में उपस्थित है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज रहता है तो उसका वैल्यू +1/2 होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो उसका वैल्यू -1/2 होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है, तो इसका यस का वैल्यू हो जाएगा +1/2। इस तरह हम चारों क्वांटम नंबर्स निकाल लेंगे। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर दिया फाइंड 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2p4। 2p4 का 4 क्वांटम नंबर निकालने के लिए हम जानते हैं कि n का वैल्यू यहाँ पर जो नंबर होता है उसे लेते हैं, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2। l का वैल्यू यहाँ पर p है, तो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, तो l का वैल्यू हो जाएगा 1। अब हम देखेंगे m का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो p सबसेल में 3 ऑर्बिट्स होते हैं, तो 3 ऑर्बिट्स में एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक हुंड्स रूल के आधार पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। इसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर इसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो देखिए यहाँ पर इसका -1 हो जाएगा, इसका 0, इसका +1। अब हम देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित है। तो -1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पर, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर m का वैल्यू हो जाएगा -1 और यस का वैल्यू हो जाएगा -1/2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस आधार पर हम इसका भी चारों क्वांटम नंबर निकाल लेंगे। हम यहाँ पर पोटेशियम का चारों क्वांटम नंबर निकालेंगे, तो हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे अहबाउ रूल के अनुसार। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो 4s1 यहाँ पर लास्ट
जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 4s1 है, तो इसका हम चारों क्वांटम नंबर्स निकालेंगे। चारों क्वांटम नंबर देखिए कैसे आता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 4, n का वैल्यू हो गया 4 क्योंकि यहाँ पर 4 यस के सामने वाला नंबर है। और यस का वैल्यू हम जानते हैं कि यस का होता है 0, पी का होता है 1, डी का होता है 2 और एफ का होता है 3। तो इस आधार पर यल का वैल्यू हो जाएगा यस के लिए 0। अब हम यम का वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर यस सबसेल में केवल एक ही ऑर्बिटल्स होता है, एक ही ऑर्बिट्स होता है। तो देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो यस का वैल्यू हो जाएगा +12 और यम का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस आधार पर हम चारों क्वांटम नंबर्स निकाल लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चारों क्वांटम नंबर समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक